बाकी टोक्स के लिए मैंने 3 कोर्स, 3 नहीं मतलब डॉक्टर नासिर का, डॉक्टर फरीदा का और सीना वाला मॉक। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी, जो अगर मॉक वाले जो अभी टोक्स वाले लोग हैं या जिनको अभी आगे देना होगा, तो सीना का अगर कोई मॉक आता है, डू अटेंड। डॉक्टर वजिया ये करती हैं, उसका बड़ा आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि आपकी एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है वो अटेंड करके। वेरी बेनिफिट। तो टॉक्स में वो बाद में टॉक्स की बातें, अभी ये कि एमआरसी जीपी के हवाले से आई थिंक मुझे लगता है कि सारी चीजें एस्पेक्ट क्लियर हुए हैं। नाउ प्लीज फोरम इज ओपन, whoever want to question one by one please, तो मैं सबको आंसर करने के लिए। पास मेडिसिन का ठीक है, दैट दे आर डिटेल्स, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पास मेडिसिन ने जितनी डिटेल्स आपने पढ़ी होंगी, आपको कुछ याद भी आएगा, वो टॉक्स में आपके काम आएगा, क्योंकि वो सवाल करते हैं एग्जामिनर्स टॉक्स में। उधर जो है Okay? अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज तेज है, वो सवाल करता है। ठीक है, क्योंकि लाइक ना जितने लोगों ने दिया है, ठीक है, वो जो सवाल जो होते हैं उसमें जो इम्प्रिंटेड होते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर्स आपसे सवाल करेंगे। तो मे Okay. बी अगर आपने पास मेडिसिन की होगी या थोड़ा बहुत आपको नॉलेज उसका भी होगा, तो वो पास मेडिसिन ओरिएंटेड एग्जामिनर्स ही हैं उधर बैठे हुए। अच्छा, लेकिन या पता है डॉक्टर व्हाट आई वांट टू से ना, कि देखिए जो मैं एमआरसी की प्रेप एग्जाम की बार बार बात कर रही हूँ, मैंने उसके कुछ एमसीक्यूज मैंने वो साइड भी करी है, उसमें भी ना वो पास मेडिसिन के लेवल का है, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ, नहीं है, लेकिन पास उसमें मेडिसिन के इररिलेवेंट लेवल चीजें पे। कट गई हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक ग्रुप था, मैं जानती हूँ उस ग्रुप को। हम्म। एंड वो ग्रुप पास मेडिसिन कर रहा था, पूरा का पूरा ग्रुप, मेरा ख्याल से 60 लोगों का ग्रुप वो ही कर रहा था, और सारे के सारे निकल गए हैं इस वाले एमआरसी जीपी में, वो सब ओके। निकले हैं। ठीक है, शीशा वरी है उसका, शीशा वरी है, तो उसका ग्रुप है वो। ठीक है, तो अच्छा। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड हर ग्रुप। तो वंस शी जस्ट इनवाइटेड मी जस्ट टू सी। तो ना हम्म। मैंने देखा, तो सारे के सारे जब ये आपका रिजल्ट निकला तो सब पास थे, ऑल माशा। 60 पीपल पास्ड। वाओ। एंड शी वाज नाइस रनिंग दैट पासिंग। ग्रुप, एंड वो पास मेडिसिन ही करती थी, उसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई थी उसने, अपनी सब्सक्रिप्शन पे ही सबके साथ लगी हुई थी वो। हम्म। शीशावरी उसका नाम है, शी इज फ्रॉम दुबई, एक्चुअली शी इज अ जीपी ओके। देयर इन ओके। दुबई। तो ओके। ना मैंने, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। वो बहुत अच्छा हम्म। करा रही थी, नो डाउट। वो उससे अपनी स्क्रिप्शन पास मेडिसिन से ही उसने तैयारी की है, 3 महीने का उसने किया था, उसने खुद मुझे इनवाइट किया था, एंड मैं अच्छा। देखने के लिए कि कम एंड सी व्हाट वी आर डूइंग। हम्म। तो इट्स लाइक दैट। तो तो डॉक्टर पीपल आर नादिया, डूइंग, जिनने किया है आई वो नो द पास पीपल, मेडिसिन। आई नो द पीपल हु आर ज्वाइंट एमआरसी जीपी प्रेप ना, तो जो हाँ, उन्होंने भी जो साइड किया वो भी पास है। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं वही, सारी मैं बात ऐसे सही करती विदाउट होती है, एविडेंस तो उसको भी नहीं बोल रही हूँ। सारी बात, हाँ बिल्कुल सही कह रही है, कंसेप्ट और प्रैक्टिस की बात है। यार साइड से नहीं, प्रैक्टिस करें और कंसेप्ट बनाएं बस अपना। नहीं पता है ये क्या है। बात, क्या मैं पता है क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब असल में पता है क्या हो रहा है डॉक्टर नादिया, मैं बताऊँ क्या, ज्यादा नॉलेज आपको नुकसान नहीं देती, ठीक है, लेकिन उस ज्यादा नॉलेज के लिए आपके पास ज्यादा टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो पीपल वो हैव लिमिटेड टाइम और लिमिटेड दे वांट फोकस स्टडी, मतलब मैं उस चीज को मतलब प्रेफर कर रही हूँ कि अगर वो कोई करना चाहता है। देखिए एमआरसी जीपी ना जो मैं बता रही हूँ ये साइट, वो बनी ही हमारे एग्जाम के लिए, और जो एमआरसी जो पास मेडिसिन है ना, विच इज एक्चुअली मेड फॉर दैट पर्पज की, आप समझ रहे हो, उसके लिए बनी है कि वो यूके के पर्पज के लिए बनी है। तो जब हमें नहीं पता था, हमारे पास रिसोर्स नहीं थी, वो यूज दैट थिंग, बट जब एक अच्छी रिसोर्स उससे बेटर है, वी कैन यूज इट, तो वाई नॉट, क्योंकि असल में अभी तक उसकी अवेयरनेस नहीं आई है। बात सच्ची बताऊं क्या हो रही है, उसकी अवेयरनेस नहीं आई है, इस वजह से ये बड़ा मसला हो रहा है बेचारे स्टूडेंट। या मुझे मैंने खुद, मैंने डीवीएल मैंने इतनी कैलकुलेशन पढ़ के गई भाई, कुछ एक एमसीक्यू नहीं आया मेरा, एक एमसीक्यू, कैन यू बिलीव, मतलब एक भी नहीं यार, इतना तो नहीं होता कि आप इतने रेशो में जितनी पिक्चर्स आ रही हैं होता। तो एमआरसी जीपी प्रेप में तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग सिर्फ पाकिस्तानी बेस पर आ रहे हैं, नहीं, दे आर एमआरसी जीपी, तो वो उन्होंने पूरे साउथ एशिया की जो डिजीज है वो कवर की हुई है, लाइव पता नहीं क्या क्या डिजीज, Excellent. बहुत Definitely, I और will सारी go to चीजें। this side. Definitely, I will go. Thank you so यू much. यू Thank शुड you यू for शुड it. एंड यू विल एग्री विद मी, आई एम 100% श्योर, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, मैंने ना मुझे बहुत एंड में पता लगा था, फिर भी मैंने उसको ज्वाइन किया, मैंने कहा नहीं यार करना है, आई डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन मैं इसीलिए मुझे अच्छा ये लगा कि मैंने कहा यार तो पता है ये सेशन या ये चीज करने का मकसद ये था, क्योंकि मैं चाह रही थी लोगों को प्रॉपर सही पाथवे मिले, यार बहुत प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मिला था, मुझे पता नहीं, इधर एमसीक्यू के पूल के लिए भाग रही हूँ, तो उधर भाग रही हूँ, तो पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रही हूँ। अच्छा एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, आई होप डॉक्टर नादिया एनीथिंग एल्स यू वांट टू से।
नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, आपने दिया हुआ है थैंक तो यू। बस उसकी गाइडेंस के लिए भी हम यहाँ हैं। थैंक यू सो मच, आपने गाइड किया, मुझे नहीं पता था एमआरसी जीपी प्रेप भी है, मुझे सिर्फ पास मेडिसिन का ही पता था। बट गुड, आई विल एग्जैक्टली। डेफिनेटली गो टू दिस साइट, थैंक यू फॉर Of course, गाइडेंस, थैंक you यू। should यार, you will मतलब feel happy to join। आपको नहीं रिग्रेट होगा। मैं ऐसे ही किसी चीज को मैं एविडेंस बेस ही बात करती हूँ मोस्टली ना, क्योंकि इंशाल्लाह, तो इसलिए मतलब मैं डेफिनेटली। किसी का फ्यूचर के साथ मैं कौन होती हूँ यार कुछ भी करने के लिए, तो नहीं, ये क्योंकि मेरा कीजिए खुद आगे अपना बढ़िया। ग्रुप है, एमआरसीजीपी का अपना ग्रुप है, हमने तो प्रिपरेशन शुरू की हुई है। वो तो बीच में गैप इसलिए आया था उस ग्रुप का क्योंकि हम सारे टॉक्स दे रहे थे एमसीपीएस का, तो वी बिल्कुल गेव अ बिल्कुल। गैप, 3 वीक्स का हम्म, गैप हमें देना पड़ा। तो अब अगेन वी गोना रीस्टार्ट अगेन, तो वो मेरा तो अपना ही ग्रुप है, तो दे आर वेटिंग दैट व्हेन हम फिर शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह। थैंक यू। ये ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कविता, कहना है हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर सलाम। राजिया, यस डॉक्टर आजिया प्लीज। जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी मार्च अटेम्प्ट दे रहे हैं फॉर एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन के लिए, सो दे हम्म हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड विद देयर जॉब, जो भी है ऑब्वियसली 4 to 5 आवर्स अ डे वो दे सकते हैं। हम्म, तो अब 2 मंथ्स ऑलमोस्ट रह गए हैं हमारे पास। ठीक तो है। फोकस नॉलेज में इज इट इनफ के, एज आई एम अटेंडिंग डॉक्टर फरीदास कोर्सेज, के इज यस। इट इनफ कि डॉक्टर फरीदास का जो गाइडलाइन अपग्रेडेड गाइडलाइंस हैं, उनके लेक्चर्स हैं, विद ऑक्सफोर्ड जीपी पढ़ ली जाए, तो इज इट इनफ टू पास एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन, और आई शुड गो फॉर अदर सोर्सेज एज वेल? नहीं देखिए, डॉक्टर फरीदा के लेक्चर्स इज एक्चुअली इनफ एंड जीपी। देखिए पास मेडिसिन क्या है, जीपी तो है। मैंने तो पास मेडिसिन करी पर जीपी देखा तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मोर देन इनफ। अभी जो अच्छा। टाइम पीरियड है, टाइम जोन है एमसीपीएस एग्जाम के लिए, गो फॉर। एक और चीज रिकमेंड करूंगी मैं, हम्म डॉक्टर जहीर के वालों का एक ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग एक कर रहे हैं। थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है लेकिन ऑब्वियसली गुड फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन अच्छा हम्म एक और चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, जो अभी न्यू लोग हैं जो एमआरसी जी, अच्छा मैं आपको पहले आपको आंसर कर दूं डॉक्टर आगे। तो इनफ है, आप जो आपका जो सवाल था ना, हम्म। इनफ। नहीं, जैसे आप जीपी अभी बता रही हैं कि हमारा जो ये एमआरसीजीबी इंटरनेशनल प्रेप एग्जाम का लिंक है, तो ये भी हम साथ कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड जीपी के साथ? कर सकते हैं यार। पता है क्या प्रेप क्या है, वो एमसीक्यूज का पूल है आपकी प्रैक्टिस के लिए बस। जरूरी ओके। नहीं है पूरा का पूरा खत्म करो, जितना हो सके उतना। सही सही। तो अच्छा, वो किसी आपका डॉक्टर पूल। रियाज से जैसे हमने पूछा, उन्होंने भी पास किया, ही सेड कि आप पास मेडिसिन के साथ इमरान फाइल्स, इन सिर्फ एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन करना चाहते हैं तो इमरान फाइल्स विल बी द बेस्ट फॉर यू। तो हाँ, इमरान फाइल्स क्या है, मतलब ये डॉक्टर नासिर इमरान के कोई फाइल बेसिकली एमसीक्यू है? कलेक्टिव डॉक्टर नासिर के ही एमसीक्यूज हैं। ठीक है। हम्म। लेकिन ये कि मतलब आपको ना एक आइडिया हो जाता है एमसीक्यूज का किस तरह से आते हैं, तो इमरान फाइल करो। इमरान फाइल इज वेरी वास्ट, करनी चाहिए, वो तो सबको करनी चाहिए, करके जानी चाहिए। बेस्ट है। हम्म। हाँ। तो मतलब आप आई कह रहे हो कि रिकमेंड फॉर ऑक्सफोर्ड एमसीपीएस जीपी, हाँ, एग्जाम। अच्छा पता है मैं ठीक क्या है, बता रही हूँ, या एमसीपीएस मेरी या फैमिली अप्रोच, या जी। या मेरी जो या मैं अप्रोच है ना आपको डॉक्टर साहब बताने को की, हाँ, डॉक्टर साहब मेरी को जो एमसीपीएस के बताने की लिए अप्रोच, मतलब कि ऑक्सफोर्ड जस्ट 2 मिनट, जीपी एंड, जी जी, जस्ट 2 मिनट। या मेरी जो बताने की अप्रोच है डॉक्टर राजिया, बेसिकली वो उस उन लोगों के भी लिए है, सबके लिए ही है, कि जो एमसीपीएस के साथ एमआरसीजीपी करना चाहते हैं, जो साथ में एक ही गो में करना चाहते हैं, जो बेचारे गैप नहीं करना चाहते और नहीं भी करना चाहिए। मैं कहती हूँ फिजूल है, अगर आप गैप, अगर आप सोच रहे हैं आपको दोनों एग्जाम निकालने का, यू थिंकिंग ऑफ वन थिंग दैट इज अलग बात। इफ यू थिंकिंग ऑफ बोथ एग्जाम, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग थे बेचारे के जो दोनों हम्म करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं था, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगी स्पेशली कि एमआरसीजीपी प्रेप ले लो। आपका एमसीपीएस भी निकलेगा, आपका एमआरसीजीपी भी निकलेगा। और आप ऑब्वियसली जो मैम, कह रही हैं एमसीपीएस एमआरसीजीपी के लिए, तो देना वो ही इमरान है, खान करनी मतलब हाँ, है। फॉर दैट। तो अभी हम्म, फॉर एग्जांपल हमारा मेन फोकस इज फॉर फैमिली मेडिसिन एमसीपीएस, ऑफकोर्स। तो इफ यू ठीक स्टडी फॉर ऑक्सफोर्ड जीपी एंड मैम नोट्स ऑन इमरान फाइल्स, इट विल बी इनफ, पास है मेडिसिन फिर इनफ। करने की जरूरत नहीं है। मोर देन इनफ, मोर देन इनफ है भाई, मोर देन इनफ। अच्छा, ठीक मैम हो का गया। जो लेक्चर एंड है ना वन मोर बहुत क्वेश्चन है। कंपोज्ड है, बहुत सही है। कंपोज्ड है। वन तो मोर क्वेश्चन मैम। आपको अगर समझ जाओ ना तो सारी मसले ही हल हो जाने हैं। सही। अच्छा मैम, वन मोर क्वेश्चन इज कि अगर हम एमआरसीजी पे इंटरनेशनल कर रहे हैं, सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग एमआरसीजी पे इंटरनेशनल इन पाकिस्तान इफ यू आर नॉट मूविंग अब्रॉड? इन पाकिस्तान यू हैव सी, डिग्री इज नेवर बी वेस्ट ना। डिग्री तो आपको हम्म हमेशा एडेड वैल्यू ही देगी। लेकिन टिल हम्म। अप टिल अगर आप एमसीपीएस कर रहे हो और आपको बाहर नहीं जाना है, तो एमआरसीजीपी जस्ट एडेड डिग्री फॉर यू, दैट्स इट, वेरी ओके, क्लियर। अच्छा। ओके, अब जो कि एफसीपीएस फैमिली मेडिसिन, एज आई अटेंडेड बीएलएस वर्कशॉप यस्टरडे,
So I met my fellow there. We did a house job together in CMH Rawalpindi. So she ओके told me कि डॉक्टर सदफ जो है, मेजर सदफ, शी इज द हेड ऑफ फैमिली मेडिसिन इन सीएमएच, जो कि अभी डॉक्टर फरीदा ने लॉन्च करवाया है सीएमएच में 2 years ago। तो ओके वो एफसीपीएस फैमिली मेडिसिन ट्रेनिंग करवा रहे हैं, विच इज अ प्रॉपर 4 year ट्रेनिंग। तो उसमें भी फैमिली मेडिसिन वो कर रहे हैं, इट्स सेम है जैसे एमसीपीएस कर रहे हैं। तो आफ्टर डूइंग एमसीपीएस और एमसी एफसीपीएस फैमिली मेडिसिन, so can we work as a consultant physician in Pakistan after getting that degree, और हम यस सिर्फ एज अ जीपी यस ही प्रैक्टिस करेंगे? नहीं नहीं, you are a consultant, yes, you are, even though MCPS level you are a GP, yes you are, you can, अच्छा, so we can grade up to the consultant post, इस तरह हो सकता yes, है? of course of course। ओके ओके। एंड अगर हम अगस्त वाली एमआरसीजीपी थेरी के लिए दे रहे हैं एग्जाम, तो हमें जो है ऑस्की के लिए अगर हम पाकिस्तान में ही करना चाहते हैं तो विल गो फॉर फेब फेब में होगी, तो यस वो फैब में होगी। रिवर्स उस तरह होगा, मतलब मैं सही? रिकमेंड भी यही करूंगी लोगों को जो पाकिस्तान में ही देना चाहते हैं ऑस की, तो मैं उनको हम्म रिकमेंड भी यही करूंगी। तो एमआरसीजीपी जो है ना, जो अभी मई वाला आ रहा है ना, वो नहीं लो भाई। हम्म। क्योंकि अच्छा। पूरा मतलब एक 8-6 जो महीने का गैप आता है ना, मतलब पूरा हम्म। साल घूम के साल का एक ऑलमोस्ट पूरा 1 ईयर का जो गैप आएगा ना, वो आपको अच्छा नहीं हम्म, लगेगा। तो ठीक आप हो लोग नहीं गया। जाओ, आप फिर जाओ ही नवंबर की अटेम्प्ट के लिए, नवंबर में दो, और फिर 2 महीने में या 3 महीने में जो मार्च में हॉस्ट की आएगी उसके लिए गो, देन डोंट ओके, गो फॉर। वन मोर क्वेश्चन डॉक्टर कविता, रिकमेंड भी जैसे नहीं कि अभी करूंगी। हमने एग्जाम के लिए एमसीपीएस के रजिस्ट्रेशन कर लिए, अभी एग्जाम हो गया, एज यू सेड, जैसे मेरा पहले इशू आ रहा था, मेरी 2 वर्कशॉप्स नहीं हो रही थी, बट मैंने एग्जाम फी दे दी और सबमिट करवा दिया, और विद इन अ हो वीक गया, उन्होंने मुझे दोनों करवा दिए। ऐसा ही है ऐसा ही हाँ, है। ऑन द अर्जेंट बेसिस। तो अब आपकी जो वैलिडिटी होती है वर्कशॉप्स की, वो मैंने इस तरह सुना है कि विदाउट बीएलएस, हम्म, बीएलएस फॉर 1 year, और बाकी जो 3 होती है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ होती है। तो क्या मैं इस तरह है भी, या हमें रिपीट करना पड़ता है? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। बीएलएस टू ओके इयर्स के ओके। लिए होता है, बीएलएस 2 years वैलिड है, एंड जो हम्म। बाकी है वो आपकी थ्री वो इयर्स है। लाइफ टाइम है। वो नहीं वो लाइफ वो लाइफ टाइम। टाइम। लाइफ हाँ, वो लाइफ टाइम है। नहीं मैम, बीएलएस अब उन्होंने 1 year कर दिया है। इट मुझे भी यूज टू यही बी याद फॉर आता है कि टू वन ईयर्स ईयर किया, अब तभी हाँ। मैंने 1 ईयर का मैं बोल रही थी, मुझे भी यही हाँ, याद आ रहा 1 year कर दिए। था। अच्छा मैम, अब जब हम एग्जाम दे देते हैं फॉर एमसीपीएस के लिए, तो एमसीपीएस टॉट्स के लिए हमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है? वो थ्योरी क्लियर करने के बाद खुद हमें सीपीएस नहीं, भी उसी मेल में करता है, या इंक्लूडेड, वी उसी हैव में टू? इंक्लूडेड, नथिंग नथिंग नथिंग, उसी में इंक्लूडेड। उसी में मतलब थ्योरी आपने क्लियर कर लिया तो हाँ, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी है? नहीं कुछ नहीं करना है आपने, वो आपको मेल भेजेंगे, उसी मेल पे आपको स्केड्यूल आएगा, आपको पेपर होगा, टॉक्स का अटेम्प्ट, वेरी नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है ना, आपको देना लाजिम होता है। फिर आप ठीक है। नहीं भी अटेम्प्ट देते हो आप, इन एनी मीन ऑफ योर एनी रीजन, तो वो आपको एब्सेंट काउंट करते हैं, लेकिन वो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है, तो वो आपने देना ही देना है, फिर आप तैयारी अच्छा, वो है नहीं है। आपको खुद ही आपको मेल करते हैं जैसे हाँ वर्कशॉप्स में हाँ किया जो बिल्कुल थ्योरी अटेम्प्ट, बिल्कुल सही? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, डॉक्टर फरीदा के लेक्चर्स में उन्होंने हमें स्वानसन मेडिसिन जो है, फैमिली मेडिसिन, उसका भी कहा था कि इफ यू शुड स्टडी दैट, तो यार उसका आप क्या कहती हैं? यार मैं पता नहीं, मैंने भी मैडम ही बोला था, मैडम ने कहा था दैट इज फॉर टॉक्स, नॉट फॉर दिस पर्पस। लेकिन यार मैंने अच्छा नहीं पढ़ी यार, किसी ने, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, किसी ने नहीं पढ़ी है सॉन्सन। सब अच्छा, पास है यार, सही है। सब पास है। ठीक टाइम ठीक हो पे गया। डिपेंड करता है ना और आप, टॉट्स इफ के यू लिए आर मैम आप क्या कह रही हैं कि पढ़ लो। कौन कौन से वो ज्वाइन करने चाहिए, मैम फरीदा के कोर्सेज एंड या नहीं देखिए, टॉट्स? हाँ डॉक्टर फरीदा के तो भाई मैं रिकमेंड करूंगी, मुझे बेनिफिट हुआ मेरी प्रैक्टिकल में, तो मैं तो रिकमेंड। अच्छा महक प्लीज, मैडम का फ्लायर भी चला है अभी ना, जो न्यू सेशन जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज इफ यू कैन अपलोड दैट, के लोगों को पता लगे तो उसमें। अच्छा एक और चीज भी है, महक ने स्पेशल बेनिफिट दिया, तो मैं आपको बता दूं कि जो पीपल ऑफ 5 और 6 विल ज्वाइन, तो दे विल गेट डिस्काउंट ना, कि मैम का कोर्स, जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जा रहे हैं, 5 और 4 पीपल, या सॉरी 5 to 6 पीपल। तो महक इफ यू कैन हेयर मी प्लीज, स्क्रीन पे शेयर कर दो कि जनवरी से वो स्टार्ट भी हो रहा है, तो यार हाँ, बहुत। क्योंकि मैंने तो अपने सारे अच्छा फ्रेंड्स को डॉक्टर बोला, वो नासिर का भी फाइव टू अच्छा है, सिक्स मैंने तो हो सुना गए है ऐड। बहुत अच्छा। डॉक्टर नासिर का भी रिजल्ट 100%, ऐसा नहीं कि नहीं फेलियर है, वहां भी मैम, हंड्रेड मैंने परसेंट ना है। अभी जैसे कि हमारी बीएलएस हो रही थी, सॉरी मैं आपकी वो काट रही हूँ, तो बीएलएस में जब हमने किया तो उसमें हमें काफी सारे ग्रुप्स जो थे, मतलब जो एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन कर रहे हैं, डॉक्टर नासिर के भी थे, डॉक्टर फरीदा के भी थे, सारों ने कंबाइन ही ज्वाइन किया, तो सब अपने व्यूज दे रहे थे। तो हम्म जो डॉक्टर नासिर शाह वाले थे, वो हम्म ये बोल रहे थे कि जो डॉक्टर नासिर शाह है वो वीकली आपके सेशंस कंडक्ट नहीं करवाते,
और जो है बाकी जो मटेरियल है उन्होंने वही दो बुक्स दी हुई हैं, एक उनका जो एमसीपीएस स्कूल है वो दिया हुआ और स्वैनसन मेडिसिन दी हुई है बस। तो इसके अलावा वो गाइडलाइन रीडिंग मटेरियल शेयर करते हैं, देयर इज नो रिकॉर्डिंग, देयर इज नो डिस्कशन। तो नहीं यार, वो मुझे उन्होंने मुझे राजिया बताया। राजिया 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 लिसन, यू आर डॉक्टर फरीदा स्टूडेंट, ठीक है ना? तो हम्म। आई एम नॉट श्योर, मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ भी ना, मैंने उनका लिया है अच्छा। तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। बट मैंने उनका टॉक्स लिया था, वेरी हम्म। नाइस, वेरी गुड। उन्होंने मटेरियल भी दिए थे टॉक्स के हवाले से जो मैं नीड थी, तो अच्छा था। अच्छा मैं अच्छा, मतलब सही आई एम सही। सॉरी, मुझे नहीं पता, तो मैं उस चीज के बारे में बात नहीं। अच्छा, ये डॉक्टर का देख नहीं लें नहीं। अच्छा, एक मैडम की फ्री ओरिएंटेशन क्लास है डॉक्टर फरीदा की ऑन 29 दिसंबर। जो लोग एमसीपीएस एमआरसी जीपी के हवाले से जो भी और भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा डिटेल्ड या कुछ भी कोर्स के हवाले से कुछ भी, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्लीज अटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद एज आई सेड कि कविता, हमारे हेलो, पास। कविता, कविता, हम यस बोल यस, सकते हैं बीच में? बिल्कुल बोल अच्छा, सकते हैं आप। अभी जो डॉक्टर साहब बोल रही थी ना, मैं उनको एक बता दूं हम्म, कि डॉक्टर नासिर शाह के मैं काफी सालों से क्लासेस ले रहा हूं। अभी मेरा एमसीपीएस क्लियर हुआ है फैमिली मेडिसिन में। हम्म, लेकिन मैं अब बता दूं कि आपको अगर पाकिस्तान में रहना है और प्रैक्टिस अपनी अच्छी बनानी है, तो डॉक्टर नासिर की क्लासेस आउट क्लास है। उसमें ऐसा उन्होंने समझाया है, और खास करके अपनी लैंग्वेज में उर्दू के अंदर समझाया है, कि आपकी प्रैक्टिस आउट क्लास हो जाएगी और आपकी एमसीपीएस और एमआरसीजीपी भी हो जाएगा। मैंने वहाँ उनका पढ़ा है, मैंने कोई कोर्स नहीं पढ़ा है। और मैं गांव में बैठा हूँ, कविता मुझे जानती है, और मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस उसी की वजह से है। दूसरा जो है, मैंने एमसीपीएस भी उन्हीं की वजह से क्लियर किया है। बाकी डॉक्टर फरीदा का मुझे पता नहीं है कि कैसा है, लेकिन डॉक्टर नासिर का जो समझाना और तरीकेकार है, उसमें आपकी क्लिनिक जो है ना, वो जो है ना, उसको चांद लग जाएंगे, ये मैं अच्छा आपको गारंटी से बोलता अच्छा, थैंक यू डॉक्टर दिलीप, थैंक यू डॉक्टर राजिया। बस मैं प्लीज इसको कट डाउन करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मैं नहीं वो करती, लेकिन बस मैंने ये मुझे पता है ओरिएंटेशन क्लास का कि ये हो रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। ये सारी चीजें हैं। डॉक्टर नासिर का भी मैं देखें, आप कोई और रिलेवेंट क्वेश्चन हो एमआरसी जीपी के पढ़ने के हवाले से कुछ भी, प्लीज वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर समर मेमन है। थैंक जी। यू सो मच कविता। मैं एक्चुअली एमपीएच भी हूँ और प्लस मैं एमफिल न्यूट्रिशन भी हूँ, गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। बट करंटली माशा- आई हैव चेंज्ड माय ट्रैक एंड मैं इस वक्त साउदीन यूनिवर्सिटी में फैमिली मेडिसिन में ट्रेनिंग कर रही हूँ, राइट। वाह, सो ग्रेट। डेफिनेटली माय टारगेट इज टू अटेम्प्ट एमआरसीजीबी फर्स्ट एंड देन एमसीपीएस। अब ओके। बेसिकली मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगी कि एमआरसीजीपी इंटरनेशनल का इस वक्त स्कोप पूरे यूएई में क्या है, या आप इसको अगले 2 सालों में कैसे देखती हैं कि ये इतना सेचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त बहुत हाइप पे है। जो आप ग्रुप देखें, जो टीचर देखें, जो डॉक्टर देखें, ही इज जस्ट रनिंग एंड रशिंग टूवर्ड्स एमआरसीजीपी इंटरनेशनल। आपने कहा कि आपने दुबई का एग्जाम भी दिया है, तो आपको क्या लगता है कि कोई एमआरसीजीपी इंटरनेशनल करे और यूएई का कोई लाइसेंस दे तो इवेंचुअली वो इस पोजीशन में होगा कि वो वहां पे कोई जॉब ले सके? ओके, डॉक्टर योर गुड नेम, आई जस्ट प्लीज समर नाम। समर मेमन। ओके डॉक्टर समर मेमन। देखिए, पहली बात ये है कि आप वाली बात बिल्कुल सही है, एमआरसीजीपी इज वेरी ऑन हाइप, तो पीपल गो फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है जो कोई पहले लोगों को लगता था मुश्किल है, कुछ इज नॉट। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है कि आपने कहा हाइप पे है, ट्रू। आप कह रही हैं 2 साल में क्या होगा? देखें, एक चीज अच्छी पॉजिटिवनेस जो मुझे अभी तक दिख रही है उसके हवाले से, वो ये कि ये अभी ऑस्ट्रेलिया में रिकग्नाइज हो रहा है, पहले नहीं था। ठीक है, हो गया हम्म। है। बाय द टाइम कनाडा और यूके भी इस चीज को उस प्रोसेस में है, व्हिच टेक टाइम, माइट बी 2 ईयर 5 ईयर, तो ये जाके रिकग्नाइज होगा। ये इसकी पॉजिटिवनेस है, मुझे अभी तक पता लगा है, जो मैं सुन रही हम्म। हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं एग्जाम देने मतलब आई वाजंट न्यू अबाउट दैट मच एक्सपेक्ट, लेकिन मुझे ये पता लगा आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम। ठीक है ना? तो ये इसकी पॉजिटिव। अब उसके बाद हम दूसरी कौन से देख लेते हैं। उसमें ये हो रहा है कि एमआरसीजीपी फैमिली मेडिसिन के आपने कहा जैसे दुबई में है, ठीक है, ज्यादा होंगे। बेसिकली वो लोग पहले जो एमआरसीजीपी को अभी भी ले रहे हैं कि एज अ कंसल्टेंट लेते हैं। ठीक है, इफ आई हम्म। डन एमआरसीजीपी तो आपको एज अ कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट ले रहे हैं। ठीक है। अब सेचुरेशन होगी तो दुबई में जैसे पहले डीएचए वालों को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, अब उनको नहीं दिया जाता। तो सेम ये चीज तो फिर होगी। लेकिन आप, हम्म। आपके लिए डॉक्टर समय स्पेशल एक अच्छी बेनिफिट है कि यू हैव डूइंग ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा जो कनाडा वाले हैं, इवन यू आर नॉट डन एमआरसी जीपी और जस्ट यू गो विथ 2 ईयर्स ट्रेनिंग, कि आप उनको बोलो कि मैंने फैमिली मेडिसिन में की है, वो आपको वैसे भी वेलकम करेंगे। कनाडा की बात कर रही हूँ।
थैंक यू सो मच। दूसरा ये कि एमआरसीजीपी मई वालों को आपने रिकमेंड किया कि अभी मई में ना बैठो, नवंबर में बैठो। रीजन हाँ ये कि अगर उस टाइम में पास कर लेते हो तो आपके पास जो टॉक्स है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, जो स्केड्यूल आया हुआ है 2024 का। तो मुझे इस बिल्कुल। हवाले से गाइड करें, मैं तो मई में बैठना चाह रही थी, तो उससे हम्म फिर मेरे लिए मसला क्या होगा? मैं उस टॉक्स में एब्सेंट नहीं कंसीडर हो नहीं, जाऊंगी? यू आर डिफरेंट सिचुएशन में, मतलब चलो अच्छा, आपने अच्छा बहुत अच्छा कि ये सवाल पूछा। मैं उनके लिए लोग कह रही थी जो अभी एमसीपीएस भी दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि हम्म बेटर है आप गैप करो, अच्छे से पढ़ लो और फिर एक ही दफा में पासिंग वाला लो, ठीक है। इंशाल्लाह आपका ओके। भी पासिंग है, लेकिन आप अभी ऐसी ट्रेनिंग प्रोसेस में हो तो आपका आप लोग आउट ऑफ टच नहीं जाओगे ना उस चीज से, यू आर नॉट गोइंग टू आउट हम्म। ऑफ, बट बाकी तो आउट ऑफ टच जा रहे हैं ना। ओके, तो तो आपका आउट ऑफ, मकसद है कि अगर मई का अटेम्प्ट कर लिया जाए हाँ, तो उसमें टॉक्स फिर पाकिस्तान में कंडक्ट नहीं होगा, जहां भी होगा वहां जाके देना है, वरना आप एब्सेंट कंसीडर होगे, आपका अटेम्प्ट जाया होगा? नहीं, एमसीपीएस की, एमआरसी जीपी के एमसीपीएस लिए की, आप अच्छा। जब भी दो, एमआरसी जीपी के एमआरसीजीपी की। कोई शर्त नहीं रखी है। उन्होंने कहा जब आपको लगे, आपको तैयारी लगे, आप दो। एमसीपीएस के लिए आपने उनका है कि आपको चार्ज नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दो, जबरदस्त, क्लियर हो गया। दूसरा ये ठीक कि है। मैंने थोड़ा सा 734 पे ज्वाइन किया तो मुझसे ये बात मिस हुई कि सिर्फ पास मेडिसिन नहीं है, उसके अलावा एक और लिंक भी है, जो कि मैंने अभी आपकी चैटिंग में नोट किया, जिसका नाम है एमआरसीजीपी एग्जाम प्रेप डॉट co uk। अब जी इसकी बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन कितने वक्त के लिए होती है? आप ये या सजेस्ट करेंगे कि ये काफी यूजफुल है? यस, मैं मतलब पास मेडिसिन मैं कहती हूँ कि एमआरसी जीपी यूके वालों के लिए है, ठीक है ना, वो हमारे लिए है भी नहीं, बिकॉज वी डोंट ओके। हैव द रिसोर्सेज एट बैक टाइम। तो हमने इन्हें उसको अवेल किया, पास भी हुए, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है उसमें बहुत ज्यादा। तो मैं उन लोगों को फोकस नॉलेज देने के लिए मैंने एमआरसी जीपी प्रेप एग्जाम को मैं रिकमेंड कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, वो एमआरसी जीपी वाले खुद बोल रहे हैं, उनकी रिसोर्सेज में अगर आप जाके देखोगे ना, तो वो भी हम्म ये कह रहे हैं। तो मैंने, मुझे वहीं से तो पता लगा था, मुझे भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा था हम्म मैं, हम पास मेडिसिन नाइस पास होते हैं, अभी जैसे डॉक्टर नादिया ने कहा पास होते हैं, मैं भी पास हो रही हूँ और भी हम्म बहुत सारे लोग। लेकिन एमआरसी जीपी प्रेप दे के भी मेरी फ्रेंड पास हुई है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं पास हुई। लेकिन वो फोकस्ड है, आपको पता है कि पूरा फैमिली मेडिसिन पे ही वो डिपेंड कर रही है साइट, और एक्सीलेंट, सब एक कुछ चेक कर रही है। एक्सीलेंट, थैंक यू जी सो मच। एक रिक्वेस्ट चार्जेस करूंगी आर सेम, पास मेडिसिन और एमआरसी जी जी मेरा प्रेप एक एग्जाम चार्जेस सेम, छोटा सा सवाल है। ड्यूरेशन सेम है, डॉक्टर, 3 मंथ है, सेम है। जी मेरा एक छोटा सा डॉक्टर सवाल है। रिसोर्सेज टॉक्स रिसोर्सेज का करप्ट टॉक्स एक जो दफा बता एमसीपीएस की जो देंगे टॉक्स हैं। थ्योरी के लिए? डॉक्टर समर, आई थिंक अब नेक्स्ट को देते हैं, मैं आपको बताती हूँ जी। हाँ श्योर। जी जी मेरा नाम डॉक्टर नासिर है। टॉक्स के जो मैंने इस दफ़ा दिया था एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन और 58 मार्क्स आए थे मेरे। ओके। तो मतलब आई थिंक कि ये नेक्स्ट टाइम जो है इसको थोड़ी सी ट्विकिंग से बेहतर किया जा सकता है। जी तो मेरा जो बिल्कुल। इम्प्रेशन, हाँ जी, मेरा जो इम्प्रेशन ये था कि जो टॉक्स हैं उसमें सिर्फ नॉलेज तो हमारा थ्योरी में हो गया, ये अप्रोच और जो ट्रिक्स हैं दे एक्चुअली मेक द डिफरेंस। बिल्कुल। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या ये मालूम हो सकता है, वैसे तो आइडियली और लॉजिकली एमसीपीएस, ये मैंने उनको लिखा भी था कि भाई आप हमें उसका ब्रेकअप दीजिए कि आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं या जो भी आपके जो जो एग्जाम्स हैं उसकी आप मार्किंग स्कीम क्या है। हर हर एग्जाम बताता है लेकिन सीपीएस भी नहीं बताता। तो क्या आपके इल्म में ऐसा कुछ है, जो एग्जामिनर हैं या एग्जामिनर से टच में है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एमसीपीएस की जो टॉक्स है उसकी मार्किंग स्कीम कैसी होती है, और उसके अंदर ये जो बॉर्डर लाइन के जो केसेस हैं वो किस तरीके से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा डॉक्टर, मैं नाम थोड़ा भूल जाती हूँ, प्लीज डोंट माइंड। जी नासिर, नासिर नाम। ओके डॉक्टर नासिर, आपने क्वेश्चन दो करे मुझसे कि ना, एक तो टॉक्स के हवाले से कि ना आपने ट्रिक्स के कैसे हम उसको कोप कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये कि उसकी मार्किंग कैसे की जाती है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको मार्किंग का बता रही हूँ कि जो मुझे पता लगा था, वो मार्किंग इस तरह करते हैं कि हमारी ना पॉइंट, हर क्वेश्चन जब हम पूछ रहे हैं, हमने ग्रीड किया, 0.5 मार्क्स हो गए, काउंसिल किया, कंसेंट लिया, और हमारी जो हिस्ट्री के मार्क्स हैं वो डिवाइडेड है, 3 मार्क्स हिस्ट्री के हैं, 4 मार्क्स हमारे ना नॉन फार्मा, या सॉरी 2 मार्क्स नॉन फार्मा के, 1 मार्क हमारे रेफरल का है, 1 मार्क हमारा है ना मैनेजमेंट का, मतलब फार्मा का है। आप समझ, इस तरह से उन्होंने मार्किंग डिवाइड की हुई है कि मैनेजमेंट के उन्होंने ज्यादा मार्क्स रखे हैं, लाइक 5, एवरी स्टेशन गॉट 10 मार्क्स, ठीक है ना, 10 मार्क होते हैं, 12 स्टेशन होते हैं, 120 मार्क्स में होते हैं, 120 मार्क्स होते हैं, और हमने ना कितने मार्क्स मार्क्स तो नहीं पता, 60% पास करना होता है, ठीक है।
तो अब उसमें ये कि हमने मिस क्या करते हैं, अगर हमने सिर्फ पेशेंट को मैनेज किया, मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट है, मैंने मैनेज किया लेकिन मैंने उसको रेफर नहीं किया, रेफर करना बोलना था। तो कभी कभी क्या होता है, रेफरल इज दैट मच इंपॉर्टेंट कि उसके उन्होंने 2 मार्क्स रखे होते हैं, जो हमें लगता है कि भाई रेफरल तो नहीं बोला था। ये पता है कि ये मुझे कैसे पता लगा, मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यू विल क्लियर ऑब्वियसली। तो मैं आपको बोलूंगी, सीना एक SINA सीना वालों का जो मॉक हुआ था, मैंने वो अटेंड किया था। मैंने बीचों बीच जिक्र भी किया कि उस वो वेरी हेल्पफुल, डॉक्टर वजिया उनको रीड कर रही हैं, शी इज द वन लिफ्ट ऑफ द वन ऑफ द एग्जामिनर इन दैट। तो बहुत अच्छा रहा था वो। आई थिंक डॉक्टर नासिर का लेफ्ट आउट हो गया शायद। हाँ एग्जैक्टली मैं भी यही देख रही थी, क्वेश्चन उन्होंने ही पूछा था। चले थैंक यू डॉक्टर नासिर, आपने मुझे स्पेस दे दी। जी मुझे हाँ ये बताइएगा कि रिसोर्सेज अगर आप एक दफा MRCGP थ्योरी के जो हैं उनकी एक समरी क्विक शॉर्ट बता दें, मुझसे थोड़ा सा इनिशियली मिस हो गया था। ओके 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 ओके, मैं समराइज करती हूँ सारी चीजों को, ठीक है। समराइज करते हैं प्लीज। हाँ ठीक, MRCGP की जो थ्योरी के लिए है, मैं पर्सनली मेरी रिकमेंडेशन पे मैं जो दे रही हूँ, मुझे समझ आया कि सारी चीजें MRCGP प्रेप एग्जाम के नाम से जो साइट बता रही हूँ, जो कि MRCGP वाले खुद रिसोर्स, अगर आप उनकी रिसोर्सेज पे जाओगे ना, MRCGP की रिसोर्सेज पे हम जाते हैं ना, साइट पे जाओगे उनके रिसोर्सेज पूछोगे, तो उस रिसोर्सेज में आ जाएगा कि ना MRCGP प्रेप, और भी 2-3 साइट्स हैं और बुक्स हैं, डोंट गो फॉर देम, ओनली MRCGP एग्जाम प्रेप की साइट पे जाओ, उसकी सब्सक्रिप्शन लो, उसके BCQ सॉल्व करो, ऑक्सफोर्ड GP पढ़ो, और साथ में देखिए, और अगर कोई लेक्चर ले रहे हो लो, नहीं ले रहे हो नहीं। देखिए जो ट्रेनिंग में, जैसे डॉक्टर समर हमारी अभी आई थी, जो ट्रेनिंग में इवन दे डोंट नीड कोर्सेज, क्या पढ़िए, कोर्सेज की नीड नहीं है आप लोगों को, नीड उनको है, जैसे मेरे गैप था तो मुझे नीड थी अपनी नॉलेज रिफ्रेश करने की, अपनी क्लिनिकल स्किल्स को बेटर करने की, ठीक है ना। मगर यार मेरी अपनी कोलीग्स हैं जो विदाउट एनी कोर्सेज भी पास हुई हैं, ऐसा नहीं कि कोई कोर्सेज सब लेके पास हो रहे हैं। तो भाई अपने अपने, अब देखिए हर इंसान अलग है, हर इंसान की अप्रोच अलग है, नॉलेज अलग है, बेसिक अलग है, तो उस डिपेंड उस ऑल सारी चीजें वेरिएशन पे डिपेंड करती हैं। हम एक को मैं एक ही उसमें नहीं बिठा सकती सबको कि ये चीजें सबके लिए। लेकिन चलो सबकी। उसके आगे MRCGP प्रेप है, ऑक्सफोर्ड GP, और एक वो MRCGP एग्जाम प्रेप साइट, MCQs करो, यू विल बी डन, मोर देन इनफ। सफिशिएंट ऑक्सफोर्ड GP की एक स्टडी के लिए, और दूसरा MCQ की वेबसाइट, बोथ आर बस सफिशिएंट। और बस अगर कोर्स पढ़ते लेना जाओ, ही है, टॉपिक फूल करते जाओ। अच्छा कोर्स लेना ही है तो मैक्सिमम डॉक्टर फरीदा इज गुड, अगर कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं तो। यार नहीं, दोनों गुड है, मैं पर्सनली मैं बता रही हूँ, मेरा तो लेकिन मैंने उनका लिया है, तो मुझे उनका पता है, आई कैन मतलब से कि उनके हम्म। लेक्चर्स बहुत यूजफुल हैं। और जो मतलब क्लिनिकल पॉइंट, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो, अच्छा उनकी अच्छी बात मुझे ये कि वो अपडेटेड हैं, गाइडलाइंस के थ्रू चलती हैं, तो दिस वेरी नाइस थिंग। थैंक यू। जी डॉक्टर हाँ करीता, जी वन मोर क्वेश्चन प्लीज। यस। जी डॉक्टर नासिर ये हियर। है कि जैसे कि FCPS वगैरह में हमारे पास CPS भी एक डिफाइंड सिलेबस दे देता है कि दिस ये आपने करना है। इज देयर एनी सिलेबस जो CPS भी देती है फॉर फैमिली मेडिसिन MCPS के लिए? सॉरी आई जस्ट मिस्ड द क्वेश्चन, सॉरी रिपीट प्लीज। अब जैसे नहीं। FCPS का एग्जाम होता है ना फॉर हम्म FCPS 2 के लिए, तो वो एक डेफिनेट सिलेबस देती है CPS भी आपको हम्म कि ये आपका सिलेबस है, ये टॉपिक्स है। तो MCPS फैमिली मेडिसिन के लिए भी CPS भी कोई ऐसा सिलेबस देती है या नहीं? ऑफ कोर्स, आप अगर देखें, आपने जब पोर्टल बनाया होगा MCPS के लिए, आपके ई पोर्टल पे सारा सिलेबस आ गया है, हम फॉलो नहीं करते उसको लेकिन वो सिलेबस है वहां पे। हाँ देखें, वो बताते हैं कि कौन से केसेस कहाँ तक आपने ट्रीट करने हैं, कहाँ तक रेफरल करना है, बहुत अच्छा उनका दिया हुआ है। लेकिन वी डोंट गो ना इतना डीप में, हम लोग के पास टाइम कहाँ होता है, तो वो आप वहां तक आप अपने पोर्टल पे, वहाँ पूरा उन्होंने बुकलेट दिया हुआ पूरे कोर्सेज का, तो आप देखें। ओके अच्छा ओके। जी सॉरी, मुझसे आपके वो जो आखिरी था ना, हाँ आपने डॉक्टर सीना की नासिर, मैं बात की आपको थी। ये, हाँ मैं सीना का मैं बोल रही थी कि सीना का आप एक दफा अभी दोबारा वो मॉक लेंगे, उन्होंने मुझे बताया था कि वो MRCGP के लिए भी और उसकी के भी मॉक लेंगे, लेकिन वो ऑब्वियसली उस टॉक से पहले, अब जो नेक्स्ट अपकमिंग टॉक्स होगा फैमिली MCPS का, उससे पहले वो लोग लेंगे। तो मैं तो कहूँ कि आप नहीं, MRCGP का आपको फायदा नहीं, आपने ना वो टॉक्स लेना है, देन यू विल कम टू नो हाउ दे मार्क, हाउ एक्चुअली सिनेरियो इज लाइक दैट। तो मतलब आपको काफी चीजें हेल्प हो जाएगी। और अगर डॉक्टर नासिर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू गॉट द लिंक, यू कैन पर्सनली आस्क मी अबाउट दिस थिंग ना, तो मैं आपको थोड़ा और गाइड कर दूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन ऑलराइट, यही थैंक है। यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर काशिफ बात कर रहा हूँ, यू नो मी वेल, हम डॉक्टर नादिया के ग्रुप में थे।
Oh yes, Dr. Kashif, Yeah, congratulations. but unfortunately I couldn't clear my exam, तो मेरे 58 Oh, ही हैं so मार्क्स भी sorry. बिल्कुल। हाँ, So sorry. बिल्कुल भी। तो व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि एक तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि जब हमने किया तो जो डॉक्टर नासिर की गाइडलाइंस थी कि एग्जामिनर विल गोइंग टू जस्ट ऑब्जर्व यू, कोई वाइवा नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगा। तो डॉक्टर कविता, यू हैव गिवन बोथ एमआरसीजीपी एमसीपीएस, तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें अभी जो है डॉक्टर फरीदा का कोर्स, क्योंकि आपने शायद किया था, और ये आपने सीना वाली बात की, तो क्या हमें तीनों को लेके चलना चाहिए फॉर टॉक्स इसके अंदर, या क्या आप सजेस्ट करेंगे? Hey, मैं बाइस ना कहलाऊं यहाँ पे। नहीं नहीं, आई एम जस्ट यार आस्किंग यू एज आप इट्स अ फ्रेंडली डॉक्टर क्वेश्चन, ये किसी काशिफ, के लिए आपने बायस सारा नहीं है अच्छा, बिल्कुल। मैं पता है मैं एडिट कर रही हूँ बेसिकली। मैंने तो डॉक्टर फरीदा का भी लिया था, डॉक्टर नासिर का भी लिया था, क्योंकि डरे होते हैं ना, हम डर में सारे सीना। तो मैं सब में ये कहूंगी, देखिए डॉक्टर नासिर ने हमें पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा समझाया था, डॉक्टर फरीदा ने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा, मतलब वही टॉक्स फोकस था। लेकिन जो सीना का मैं बोल रही हूँ, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली इसी को कॉपी, मतलब एग्जाम पूरा बनाया था वहाँ। वहां उन्होंने कोई क्लास वगैरह, एक ही क्लास ली थी आफ्टर के डिफाइन करने के लिए कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी, ठीक है। तो ठीक है, उनका मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको उस फेयर से एक्चुअली मुझे वो एंजाइटी जो खत्म हुई ना, मैं मतलब आई एम वेरी थैंकफुल फॉर सीना, तो मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली इसको हेल्पफुल मुझे लगा था, मतलब लगा है, तभी मैं रिकमेंड कर रही हूँ। मेरा कोई किसी के साथ भाई नहीं है, कोई कोई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जस्ट मैं भी इसीलिए कि व्हाट विल बी हाँ हेल्पफुल फॉर अस फॉर द नेक्स्ट सेशन। हाँ। तो मैं इसलिए ये पता सेशन इसीलिए क्योंकि मैं एक एक को ये अलग से नहीं बता पा रही थी, मैं ओपन फोरम पे ये कह रही हूँ कि भाई सीना को जो वो है ना, उन्होंने बहुत अच्छा कंडक्ट करवाया था, तो लोगों को ऐसा बात से बहुत बेचारों को पता नहीं था। लेकिन जब पता लगा था तो उन्होंने कहा था हमें करना चाहिए, एंड आई वुड कि मैं आपको भी ये कहूंगी कि डू अटेंड ना, आपको सारी चीजें इनसाइट पता लगेगा बेसिकली कोर्स की वो करने से, मॉक का कि पूरा क्या मार्किंग क्या सारी चीजें, बहुत अच्छा था वो। ठीक है, कैन यू अच्छा शेयर किया मुझे उनका लगता है कोई टॉप नंबर, में कोई एक लिंक? और क्लास होनी चाहिए, एक और सेशन में, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज एमआरसी जीपी या कुछ भी और क्वेश्चन, प्लीज एक दो क्वेश्चन लेके नहीं, आई मैं थिंक बस, आई मुझे होप। मेरा आखिरी कमेंट ये था, प्लीज अगर आप चीजें हैं तो शेयर कर दीजिएगा उनका सीना वालों का कोई लिंक नंबर, तो कोई भी हो तो डन वो प्लीज कर दीजिएगा। अच्छा, एक डन अभी सवाल तो। और भी हाँ कि हाँ। व्हाट डू यू थिंक कि बस ये एमआरसीजीपी एमसीपीएस में कितना फर्क है एज फार एज थ्योरीज आर कंसर्न दोनों के अंदर? क्या हमें अभी एमसीपीएस फोकस रहना चाहिए या एमआरसीजीपी साथ में दे देना चाहिए? बस ये लास्ट क्वेश्चन, सॉरी आपको वो कह रहा नहीं 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 नहीं, मैं आंसर करना चाहूँ, देखिए एमआरसी की मैं अभी वही बता, देखिए आपकी आपको आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, योर पोटेंशियल, ठीक है। मैं आपकी ठीक है। स्पेसिफिक डॉक्टर काशिफ को नहीं कह रही, मैं सबको ये, आपका अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज, इफ यू थिंक सो, देखिए प्रेशर बनता है, आप अगर दोनों चीजें साथ में दोगे, आपका भाई दिमाग बहुत घूमता है कि एकदम से एक भी एग्जाम फिर पीछे मेरे टॉक्स है, मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे साथ मैंने अपने मैं डुप्लीट, यहाँ पे मैंने ना यहाँ मेरे पे साथ लास्ट डॉक्टर ली, ठीक काशिफ को है। एक सलाह हेलो। तो मैं डॉक्टर डॉक्टर व्यास काशिफ को एक सलाह मशवरा देना चाहता हूँ। हूँ। हेलो, डॉक्टर काशिफ, अच्छा कौन? मैं डॉक्टर नासिर डॉक्टर दिलीप बात कर रहा हूँ। डॉक्टर काशिफ पूछ रहे थे ना कि मैं क्या करूँ, जी। तो डॉक्टर काशिफ मैं आपको एक सलाह मशवरा देता हूँ कि आप एमआरसीजीपी जो डॉक्टर साहब बोल रही हैं नवंबर के लिए आप प्लान करें, और इंशाल्लाह हम भी उसमें साथ होंगे, क्योंकि डॉक्टर कविता को हम जो है ना वो एज ए गाइडलाइन यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है इस चीज का। दूसरा ये है कि आप जो टॉक्स के लिए इतना परेशान हो उतना नहीं हो, जो सीना की जो बोल रही हैं कविता वो आप लेते रहें, और आइल को रट लें, आइल का बुक्स जो है ना उसकी प्रैक्टिस करें आप, और आप एमआरसीजीपी जब पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी टॉक्स की तैयारी डॉक्टर एमसीक्यूएस की काशिफ हो देखिए जाएगी। देखिए, ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर दिलीप। डॉक्टर काशिफ देखिए, आप अभी ना फोकस रहे अपने टॉक्स पे, ठीक है, मई के लिए नहीं जाए। आप नवंबर में जो आपका इंशाल्लाह एमआरसी जीपी होगा उसका आप फॉर्म भले फिल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल बी डन विद टॉक्स। और फिर एमआरसी जीपी आपने करना है, आप नवंबर में करें, और फौरी जो आएगा ना नेक्स्ट ओस की, तो वो जी बुक जी कर जी, लीजिए, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनीथिंग एल्स, एनीवन एल्स प्लीज, लास्ट वन क्वेश्चन, टाइम बहुत, आई थिंक ऑल डन। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके। जेके से यूज 2 आवर्स, और मुझे नहीं पता था भाई इतना बोलना पड़ता है। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं अभी भी क्वेश्चन लेने को रेडी हूँ, चलें आज जो आप भी है। सबके लिए डॉक्टर नासिर थी एक्चुअली। ओ गॉड। नहीं यार, डॉक्टर नासिर एंड डॉक्टर फरीदा इज वेरी, मतलब माशाल्लाह बहुत
उन नहीं तक नहीं, पहुंचने के लिए डेफिनेटली वी मुझे बहुत लर्न फ्रॉम मेहनत योर करनी एक्सपीरियंस पड़ेगी। एज वेल, क्योंकि आप दोनों तरफ थी, इसलिए बहुत अच्छा इसमें आपने बताया, बिल्कुल गाइड किया, थैंक थैंक यू। आई होप सबको यार कुछ कुछ तो क्लियर हुआ होगा, कुछ हेल्प हुई होगी इस चीज से, और ज्यादा कंफ्यूजन ना हुई होगी इन यू। चीजों को लेके। मैम अल्हम्दुलिल्लाह अभी जितनी भी कंफ्यूजन थी रिगार्डिंग जो हम लोग अभी हाउस जॉब के बाद जो एक्सपीरियंस बेस दे रहे हैं फैमिली मेडिसिन, उनका काफ़ी हम्म, क्लियर हुआ है। जो चाहे फैमिली मेडिसिन एमआरसीजीपी देना चाह रहे हैं या एमसीपीएस करना चाह रहे हैं, दोनों की आई गेस ऑस्की के हवाले से, टॉट्स एंड कोर्सेज के हवाले से और फोकस्ड स्टडी के हवाले से और टाइम पीरियड इतना देना है, तो एटलीस्ट एवरीथिंग जो है कि वो क्लियर हो चुकी है। अब दे कैन फोकस एंड जो है ना उसी चीज के ऊपर, बजाय अच्छा कि जैसे कविता, मैं अभी डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, इधर उधर से हर बुक ले रही थी, कभी पास मेडिसिन कभी नहीं ये, नहीं तो यार, पता है मेरा अब ये मकसद जो ये है था इस हाँ। बार, मेरा मकसद ये था कि लोग जो ना बेचार, मैं खुद कंफ्यूज थी, पता है मैं इतना पूछ रही थी, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, पता है बहुत बहुत एग्जैक्टली। भाई मैं बहुत पैनिक हो रही थी। लेकिन इस रीजन वॉज ये कि ना इस सेशन करने का, वरना तो मैं किसी को ऐसे बोल दूंगी हाँ यार सेम पढ़ लो वो पढ़ लो, जो कोर्स अटेंड कर रहे हो, जिसका कर हाँ। रहे हो, इसका पढ़ रहे हो, उसका पढ़ रहे हो। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। आप इतनी ज्यादा बुक्स में नहीं फंसो। वन, गाइडलाइन ठीक है, अच्छा बुक से भी ज्यादा गाइडलाइन हमारी डॉक्टर फरीदा तो कहती है गाइडलाइन को करो, और वो सही भी कहती है खैर। लेकिन ये कि गाइडलाइन अपडेटेड होनी चाहिए आपको। वो आज वक्त के साथ मुझे लगता है आएगा, एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि हमें आदत नहीं है उन चीजों की ना, तो इट विल टेक हम्म टाइम फॉर अस केस ना, तो इसलिए मैं उस लेवल पे जा रही हूँ। तो अब ये कि लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि वो चीजें क्लियर हो रही हो, अब समझ आ रही हो, तो बस और आगे। अच्छा एक और चीज, प्लीज 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 गिव फीडबैक कि इफ यू लाइक और यूजफुल इज दिस थिंग। और अगर आप लोग चाहते हो कि फ्यूचर में ऐसे कोई सेशन एक दो चलते रहे, तो मैं आपको इंशाल्लाह जो जैसे कि टॉक्स का हो गया या किसी और के हवाले से या डीएचए के हवाले से कुछ भी आपको मैम नॉलेज हो। जरूर इंशाल्लाह। जैसे कि डीएचए के लिए अभी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपेयर होना होगा, तो उसके लिए आपने ऑलरेडी क्लियर किया है माशाल्लाह, तो उसके हम्म लिए भी हम आपसे पूछ सकते हैं। अभी जैसे अपने फोकस्ड बता दिया कि हर कोई हम्म, बंदा ऑक्सफोर्ड जीपी पढ़ ले, उसके अलावा वो प्रेप्स एग्जाम के लिए एमसीक्यू करे, गाइडलाइन पढ़े, दैट बस इज इनफ। बस इसी पे अड़े रहो और अच्छा टाइम कविता, लगाओ मैं और कविता, फ्यूचर कर लो। ये मैं हाँ आपसे मेरा सवाल है कि ये यस आप सर जो मई के लिए मई के लिए मना कर रही हैं और नवंबर में, उसकी वजह क्या है? नहीं, मैं मई के लिए मना नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मई में नहीं दो भाई, अगर जब आपका कुछ भी नहीं है तो आप मई में दो ना पेपर, आपने तो क्लियर कर लिया ना, आप तो दो। जो उनके लिए बोल रही हूँ जो एमसीपीएस भी कर रहे हैं और एमआरसीजीपी भी कर रहे हैं, तो वो क्यों मतलब इतना मतलब चीजें जल्दी कर रहे हैं? अगर उनके पास टाइम है, उनको कहीं यहाँ से भागना नहीं है, पाकिस्तान से जल्दी जाने की जल्दी नहीं है, मुझे जल्दी थी, मतलब अभी तक भी शायद होगी, तो वो अलग चीज है अपने सिनेरियो के साथ। और दूसरी चीज ये डिफरेंस थी, मैंने कहा था अगर आप मई में दोगे, उससे ये होगा कि आपका जो ऑस्की होगी ना वो साल के बाद होगी, अगर पाकिस्तान में ही सिर्फ ऑस्की देना चाहते हो। अगर आप इंडिया जा सकते हो, आप कोलंबो जा सकते हो, तो फिर तो आप मेक अटेम्प्ट तो बेस्ट है आपके लिए। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर, या मैं दूसरों को भी ये प्रेफर करती हूँ कि जो अगर आप होम टाउन में रह के अपनी ऑस्की या अपने एग्जाम दोगे ना, यू विल बी मोर रिलैक्स। क्योंकि मैंने एमआरसी जीपी में ना, असल में मैं भी सोच रही थी क्या है, कोलंबो कौन सा दूर है, कौन सा मुझे क्या नाम है, इंडिया दूर है। लेकिन पता है क्या होता है, आप जब ये चीजें करते हो ना, उसमें ये हो जाता है कि जब आप हाँ एग्जाम दे रहे होते हो, एमआरसी जीपी थ्योरी देने के लिए जो लोग आए थे दुबई से, क्या हुआ ड्यू टू सम, हालांकि ये कितना एक मतलब इंटरनेशनल एग्जाम है, उसके बावजूद भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, कुछ मसले मसाइल की वजह से वो एग्जाम 3 आवर्स पोस्टपोन हुआ। उसका ड्रॉप अप ये हुआ कि जो बेचारों ने बैक फ्लाइट बुक करी हुई, रिटर्न फ्लाइट अपनी बुक करी हुई थी, उन्होंने जैसे एग्जाम खत्म हुआ वो भागे हैं भाई कि मेरी फ्लाइट भी मिस है, क्योंकि फ्लाइट के चार्जेस भी कट जाएंगे, बेचारे की फ्लाइट भी मिस हो जाएगी, दूसरी बुकिंग करना। तो दे वाज इन वेरी मतलब स्ट्रेस माइंड, वो क्या उन्होंने एग्जाम, फिर अच्छा एग्जाम का भी उनका फोकस डिस्टर्ब हुआ होगा। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अपने होम टाउन में दो, वरना मैं भी सोच रही थी क्या है कोलंबो कौन सा दूर है, खर्चे की बात नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली खर्चा भी होता है। लेकिन मतलब फुली खर्चे की बात नहीं होती है, लेकिन बाकी चीजें भी तो आप देखो ना, तो आप जितना इजीली अपने घर से अपनी चीजें कर सकते हो, बाकी जगह से नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि 1 साल का या तो गैप आ जाएगा, ऐसे ना उस चीजों में ना आप लोग कंटिन्यू एक सोर्स स्ट्रेस लेते रहोगे, यार 1 साल बाद ऑस्की तो देनी है, ऑस्की तो हम देनी है, दूसरा, ऑस्की तो जब देनी हमने वो एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन या टॉट्स हम दे चुके होते हैं, तो उसमें हमारे पास फिर टाइम भी होता है ना कि टू है। अंडरस्टांड और रिफ्रेश नॉलेज, जितना भी बिल्कुल अगर हाँ, थोड़ा मिस्टेक्स हो गई हैं तो हाँ। गैप लेके हाँ, क्यों कंटिन्यूशन होती है यार। मैं कहती हूँ 1 साल में सब हो जाता है, लाइक करना चाहो तो हो सकता है। अच्छा हाँ मेरी बात सुन, तो ये जो उसकी जो औसकी होती है, ये जैसे हमने सीपीएस में की टॉक्स थी तो वो उर्दू में थी, ये क्या इंग्लिश में होती है? हाँ ये फुली इंग्लिश में होती है। इसमें 14 स्टेशन होते हैं, 10 मिनट्स पे पर स्टेशन टाइम होता है। और इसमें ये नहीं होता है कि आप सिर्फ एग्जामिनेशन करो, सिर्फ हिस्ट्री लो। इसमें हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और मैनेजमेंट सब करना होता है।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इसका जो पेपर है थ्योरी वाला, वो इसी तरह एमसीपीएस जैसा है या इसमें थोड़ा थोड़ा मुश्किल आता है? एमसीपीएस वाला ही है, जो आपका एमसीपीएस का दिया है ना वैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि उसमें पिक्चर ज्यादा होती हैं, रिपोर्ट एक्सरे सिम्टम पिक्चर्स वो ज्यादा होती हैं, उसमें कम होती हैं, और थोड़ा 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा नहीं फर्क होता, आप पढ़ रहे हो इसकी सेम है, कोई फर्क नहीं इसकी लगेगा। इसकी फीस कितनी है कविता? इसकी फीस मैंने आपको शुरू में बताया, आप मिस कर रहे थे डॉक्टर। अच्छा, इसकी फीस जो है ना थ्योरी की जो है ना 1.5 लाख तक है, 1,53,000 समथिंग है, पाउंड्स में है, अच्छा मैम, टीटीआर बता रही हूँ आपको। और इसकी उसकी की अलग अलग फीस है, उसकी की अलग फीस है? और हाँ, इसकी औसती की 2,32,000 मैंने अभी पे करे हैं, वो फीस है इसकी। अच्छा, अच्छा चलो डॉक्टर ठीक है। कविता, टॉट्स में उर्दू में होती है राइट? और उर्दू, इसमें उर्दू। कितने स्टेशंस होते हैं? और टोक्स के जो स्टेशन होते हैं ना, हमारे 12 एक्टिव स्टेशन होते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि आपके ना रेस्ट स्टेशन जो कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, कि कम स्टूडेंट है तो 4 रेस्ट हो जाएंगे, वरना तो 5 हो जाएंगे, इस दफा 5 रेस्ट स्टेशन से और 12 एक्टिव स्टेशन से। और ये उर्दू में होती है, और इसमें ये होता है कि इसमें 2 टास्क होते हैं बस, कि ना आपने एक पेशेंट है, ये है 7 मिनट का होता है पर स्टेशन, और इसमें ये होता है कि आपने एग्जामिनेशन एंड डू मैनेज, या फिर डू ओनली हिस्ट्री एंड मैनेज द पेशेंट। तो मैनेजमेंट हर जगह ही होती है, बस आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से वो चेंज करते जैसे रहते हैं। ये हमें डॉक्टर फरीदा ने टॉट्स और ऑस्कीज करवाती है उसी तरह का, मतलब हिस्ट्री एग्जामिनेशन और हाँ, ट्रीटमेंट ये एग्जैक्ट सात एग्जैक्ट ऐसे ही स्टेशन पे एग्जैक्टली ऐसा ही है? अच्छा, किसी एग्जैक्टली स्टेशन पे कोई पिक्चर वगैरह तो नहीं है, मतलब 7 आ पेशेंट्स ही जाती बैठे है, होते हैं सारे? आती है पिक्चर, आती है बिल्कुल, पिक्चर आती है, कलरफुल पिक्चर होती है, कि जैसे कि ना पेशेंट कम मतलब दिस कंप्लेन ये है, और दिस इज द पिक्चर एक्चुअली, क्योंकि पेशेंट तो होता ही है ना, वो तो एसपी होते हैं, साइलेंट पेशेंट होते हैं, हम्म। तो उसमें क्या किया ना उन्होंने, पिक्चर उसकी लगाई होती है, लेकिन आपने ये इमेजिन करना है, जो पेशेंट की पिक्चर देखी ना तो वो मरीज वो है, आप समझ, वो पिक्चर अच्छा, इज पेशेंट मरीज। जब आप वो सोच के हिस्ट्री एग्जामिनेशन करोगे ना, फिर आपका थोड़ा अच्छा जाता है। तो मैम फिर जब पिक्चर होती है तो एग्जामिनेशन हम किस पे करते हैं? ये बस बोलना होता है उनको तो एग्जामिनेशन? वहां पे एग्जामिनेशन लिखते ही है ना, वो लोग भी इतने नहीं एक्टिंग है तो करनी है, आते एक्टिंग हैं। करनी है, एक्टिंग। नहीं अच्छा नहीं, वहां अच्छा एग्जामिनेशन लगते ही नहीं है ना, वहां एग्जामिनेशन बोलेंगे नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, ठीक हो गया, सही हो गया। तो मैम वहां पे ऐसे वाइवा बॉयज हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे हमसे हाँ हाँ एमबीबीएस हाँ, में पूछा पूछते हैं, करते थे, आपके उसी टाइम तरह के जल्दी होते खत्म हैं? हो जाए, पूछते हैं एग्जामिनेशन। एक जगह तो लिखा भी हुआ था कि ना, डू टेक अ हिस्ट्री एंड आंसर द एग्जामिनर्स, लिखा होता है, कोई मसला नहीं है, ये कोई अच्छा, तो वो परेशानी उसी वाली टॉपिक से रिलेटेड हमसे पूछ रहे होते हैं? यार मैं कहती हूँ, पता है एग्जामिनर क्वेश्चन करे ना वो अच्छा है, पता है वो आपको उस तरफ लेके जाता है, मुझे तो यही फील हुआ था हर जगह। अच्छा, तो जहाँ एग्जामिनर ने सही। क्वेश्चन करा, मुझे फायदा हो गया था उस चीज का, कि अच्छा मैं ये भूल गई थी, मैंने कहा रुको भाई ये भी पूछना अभी इससे, तो मतलब फायदेमंद रहा था, मुझे नहीं पता, जाहिर है उसके मार्क्स दिए होंगे तभी पास हो। मतलब वो फायदेमंद था। सही हो गया, थैंक यू।